हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे जो हमारा वेक्टर का टॉपिक चल रहा है और वेक्टर के टॉपिक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक हम डिटेल में सोल्व करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और इनके जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम डिटेल में समझ चुके हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट में क्या गिवन है, पहले हम उसको अच्छे से समझते हैं। वेरीफाई दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। यहां पर क्वेश्चन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और वेक्टर A इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर C इज इक्वल टू i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो हमने क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो सबसे पहले हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमारे पास आएगा, वेक्टर बी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर सी है हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो दोनों को हम ऐड करेंगे। तो आई कैप में आई कैप ऐड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास 2 आई कैप। जे कैप में जे कैप ऐड करेंगे तो सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास 0 जे कैप। और के कैप में के कैप हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 2 के कैप। अब बी प्लस सी का जो आंसर आया उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है वेक्टर ए के साथ। और वेक्टर ए हमारे पास है 4i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। तो इन दोनों वेक्टर्स का हम यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हम डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे। तो नाउ आई कैप जे कैप एंड के कैप। वेक्टर ए के कंपोनेंट है हमारे पास 4 -1 और 1 और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के कंपोनेंट हैं 2 0 और 2। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो नाउ आई कैप इनटू हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो जो रिजल्ट बचा उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 इंटू 0 दैट इज -0। तो अब माइनस जे कैप इंटू हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया। 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट बचेगा 8 और 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 और माइनस का 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्म। अब प्लस के कैप इनटू फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया। 4 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 और 2 इंटू -1 -2 और माइनस माइनस हो गया हमारे पास +2। तो रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू -2 आई कैप और प्लस का 8 और प्लस माइनस का 2। तो रिजल्ट बचा हमारे पास 6 और माइनस जे कैप है तो रिजल्ट आ जाएगा -6 जे कैप और यहां पर रिजल्ट बचेगा हमारे पास 2 के कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो आंसर आया वो हमें मिला -2 आई कैप -6 जे कैप और +2 के कैप। अब हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर हमने ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस वेक्टर सी इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और देखते हैं कि बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल और नॉट। तो फर्स्ट केस के अंदर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंट जो मेथड हमने समझा है उसी का हम यूज करेंगे। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप
जे कैप एंड के कैप। वेक्टर ए के कंपोनेंट है हमारे पास 4, -1 और 1, और वेक्टर बी के कंपोनेंट है 1, 1 और 1। इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो रिजल्ट्स बचा उसको हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करके उसका डिटरमिनेंट निकाला। तो -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, और 1 की 1 के साथ 1, और फॉर्म के अकॉर्डिंग -1। तो नाउ माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया, रिजल्ट बचा 4 -1, और प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4, और -1 की -1 के साथ -1, और माइनस माइनस हो गया हमारे पास +1। तो रिजल्ट हमारे पास बचा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 आई कैप और -3 जे कैप और +5 के कैप। ये हमारे पास रिजल्ट आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप एंड के कैप। वेक्टर ए के कंपोनेंट है हमारे पास 4, -1 और 1। वेक्टर सी के कंपोनेंट है 1, -1 और 1। तो नाउ एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो नाउ द रिजल्ट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया, -1 और माइनस माइनस +1, माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4, 1 की 1 के साथ 1 और -1। अब प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, 4 की -1 के साथ -4, और 1 की -1 के साथ -1, और माइनस माइनस हो गया +1। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, यहां पर रिजल्ट बचा 1 से 1 कैंसिल आउट होने के बाद 0 आई कैप, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे +3, और माइनस जे कैप है तो -3 जे कैप, और रिजल्ट बचा यहां पर -3 के कैप। अब राइट हैंड साइड के अंदर वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर ए क्रॉस सी दोनों की एडिशन है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी जो हमारे पास आया है दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को हम ऐड करेंगे। तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, आई कैप में आई कैप ऐड करेंगे तो -2 आई कैप, जे कैप में जे कैप ऐड करेंगे तो -6 जे कैप, और के कैप में के कैप हम ऐड करेंगे तो +2 के कैप। तो यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का जो आंसर आया है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो आंसर आया है, तो बोथ की वैल्यूज जो है हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में इक्वल है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। हमने यहाँ पर P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस क्यू के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इस 0 वेक्टर को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो अब हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर हमने यहां पर ये माना 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप, ये हमारे पास वेक्टर ए के इक्वल है।
एंड आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस क्यू के कैप, ये वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी के इक्वल है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बना कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू नल वेक्टर मीन्स जीरो वेक्टर। तो इस रिजल्ट को हम लेके चलेंगे और यहां पर जो अननोन जो टर्म्स हैं P एंड Q, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करते हैं। तो नाउ आई कैप जे कैप एंड के कैप, और वेक्टर ए जो हमने माना है इसके स्केलर कंपोनेंट हैं 2 6 एंड 27, और वेक्टर बी के कंपोनेंट है हमारे पास 1 पी एंड क्यू, और इज इक्वल टू है ये जीरो वेक्टर के, और जीरो वेक्टर हमने राइट किया है जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो अब हम क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट की फॉर्म हमारे पास है इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो, देन एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास, आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया, जो रिजल्ट बचा उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 6Q माइनस 27P, उसके बाद माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो रिजल्ट बचा इसको हमने डिटरमिनेंट निकाला। तो रिजल्ट आया हमारे पास 2Q माइनस 27 एंड प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, 2 की पी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2p, और माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ इनके स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स। तो यहां पर 6Q माइनस 27P इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड माइनस 2Q माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड 2p माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमने यहां पर इस रीजन से जो हमारे पास नल वेक्टर जीरो था इसको हमने जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप की फॉर्म में लिखा। तो हम यहां पर ये समझ जाए कि बोथ वेक्टर्स ये इक्वल की फॉर्म में आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर इनके कंपोनेंट्स जो होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे, और वहां से फिर हमारे पास जो अननोन जो टर्म है P एंड Q, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जो इक्वेशन नंबर सेकंड है और इक्वेशन नंबर थर्ड जो है यहां से हम P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो माइनस 2Q प्लस 27 इज इक्वल टू जीरो, यहां से Q की वैल्यू हमें मिलेगी Q इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2, और इक्वेशन नंबर थर्ड को सोल्व करेंगे तो देन 2p इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो यहां से p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो p की वैल्यू हमारे पास आई +3 और q की वैल्यू हमारे पास आई +27/2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, बोथ पार्ट्स के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हमने माना है वो हमारे पास सेम फॉर्म में गिवन है, बट पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर लैम्बडा और म्यू की जगह वहां पर हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और यहां पर पी और क्यू की जगह क्या गिवन है, लैम्बडा और म्यू हमारे पास गिवन है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर जो क्यू की वैल्यू हमारे पास आई थी 27/2 और पी की वैल्यू हमें मिली थी 3। तो यहां पर भी लैम्बडा और म्यू की वैल्यू जो आएंगी वो हमारे पास पी और क्यू की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसी फॉर्म में हमें मिलेंगी, बिकॉज हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ आर इन द सेम फॉर्म। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, बट क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर 4।
इन चारों पार्ट्स के अंदर हमने यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो है यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो 4 पार्ट्स में से हम कोई एक पार्ट करेंगे, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट बचेंगे वो आपने सेल्फ ट्राई करके देखने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेयर vector A is equal to I cap plus 2j cap minus k cap and vector B is equal to 2I cap plus 3j cap and plus k cap। तो हम यहाँ पर राइट हैंड सिस्टम जो हमने समझा था उसका हम यूज करेंगे। वेक्टर A का अगर हम वेक्टर B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, अगर हमने वेक्टर A का वेक्टर B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाया और रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो भी वेक्टर बनता है वो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनता है। लेकिन हमने यहां पर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और यूनिट वेक्टर जब हमने फाइंड आउट किया था, क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमने निकाला था, तो वहां पर हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी जनरेट किया था। तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हम ये रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे और इस रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिलेगा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो फर्स्ट केस के अंदर हम वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो हमने फाइंड आउट किया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड के कैप। वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं 1 2 -1 और वेक्टर बी के कंपोनेंट हैं 2 3 और 1। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 और 3 की -1 के साथ -3 और माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास +3। नाउ माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया तो 1 और +2, उसके बाद प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया। 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 और 2 की 2 के साथ करवाएंगे 4, बट साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का 4। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप और यहां पर माइनस के कैप। अब हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल ली है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 और 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9। यहां पर -3 है, -3 का स्क्वायर हमारे पास +9 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा +1। अब हमने इन सभी को ऐड करना है तो ऐड करेंगे 25 + 9 हो जाएगा हमारे पास 34 और 34 + 1 हो जाएगा हमारे पास 35। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू √35। अब हमारे पास एन कैप की जो वैल्यू आएगी, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारे पास आया है 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस के कैप एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, वो किसके इक्वल है हमारे पास √35 के इक्वल। अब सभी वैल्यूज को हम सेपरेटली √35 से डिवाइड करवाएंगे तो नाउ एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय √35 इंटू आई कैप माइनस 3 डिवाइडेड बाय √35 इंटू जे कैप माइनस 1 डिवाइडेड बाय √35 इंटू के कैप। तो ये हमारे पास वो यूनिट वेक्टर बना
विच आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया है, उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास सेकंड पार्ट होगा। इसके अंदर भी हमने एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और एन कैप की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमें मिलेगी प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट 195 इंटू आई कैप प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट 195 इंटू जे कैप प्लस 11 डिवाइडेड बाई रूट 195 इंटू के कैप। और उसी टाइप से हमने पार्ट नंबर 3 को सोल्व करना है। यहां पर हमारे पास एन कैप की जो वैल्यू आएगी, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप। और इसको हम सेपरेटली डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू आई कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू जे कैप। और फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसका लास्ट जो पार्ट है, इसके अंदर भी हमने एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और यहां पर हमें एन कैप की जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी हमारे पास प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू जे कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू के कैप। हमारे पास आंसर इस फॉर्म में भी मिल सकता है, 1 बाई रूट 2 को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो रिजल्ट बचा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू जे कैप प्लस के कैप। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आपने सेल्फ ट्राई करके देखने हैं। इनके आंसर्स मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, तो आप इनको सेल्फ चेक करके देखना। अगर इन पार्ट्स के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके स्टेटमेंट में क्या गिवन है, पहले उसको हम अच्छे से समझते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the each of the vector a plus vector b and vector a minus vector b, where vector a is equal to I cap plus j cap plus k cap and vector b is equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap। तो ये पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है। वहां पर बस हमारे पास वेक्टर a और वेक्टर b के ऊपर हमने परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना था, लेकिन यहां पर वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b के ऊपर हमने परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो n कैप की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा प्लस माइनस वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया है बिल्कुल सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम वेक्टर a प्लस वेक्टर b फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, आई कैप में आई कैप ऐड करेंगे तो 2 आई कैप बनेगा, जे कैप में जे कैप ऐड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास 3 जे कैप, और के कैप में के कैप हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास 4 के कैप। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वो किसके इक्वल आएगा, आई कैप में से आई कैप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आई कैप, जे कैप में से जे कैप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस जे कैप, के कैप में से के कैप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन माइनस 2 के कैप।
अब हमने बोथ वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड के कैप। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के कंपोनेंट हैं 2, 3 और 4। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के कंपोनेंट हैं 0, -1 और -2। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया तो 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई आएगी -6, 4 की -1 के साथ -4 और माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस का 4 और माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट किया 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई -4 और 0 की 4 के साथ माइनस का 0। उसके बाद प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -2 और 3 की 0 के साथ 0। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 आई कैप और +4 जे कैप और -2 के कैप। अब हमने डिनोमिनेटर में जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड का फॉर्म है तो यहां पर हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हमें मिलेगा 16 और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4। तो रिजल्ट हमारे पास आया √24 और √24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4 और जब 4 को रूट से हम बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट बचेगा 2√6। तो एन कैप की जो वैल्यू हमें मिलेगी एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस न्यूमरेटर में जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -2 आई कैप और +4 जे कैप और -2 के कैप डिवाइडेड बाई 2 × √6। यहां पर हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे या फिर न्यूमरेटर में से हमारे पास 2 कॉमन भी आता है, कॉमन लेके भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो नाउ एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई 2√6 इंटू आई कैप +4 डिवाइडेड बाई 2√6 इंटू जे कैप -2 डिवाइडेड बाई 2√6 इंटू के कैप। यहां पर 2 से 2 और 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट हमारे पास बचा एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाई √6 इंटू आई कैप और +2 डिवाइडेड बाई √6 इंटू जे कैप और -1 डिवाइडेड बाई √6 इंटू के कैप। तो ये हमारे पास एन कैप की वैल्यू हुई, ये उस वेक्टर की वैल्यू हुई जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट की ही तरह है। वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर बी भी हमारे पास गिवन है, वेक्टर सी भी हमारे पास गिवन है। देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। तो यहां पर भी हमें एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। तो इन सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट करके ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसके अंदर वैल्यूज को हम पुट करेंगे।
तो सबसे पहले हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हम फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप में से आई कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा माइनस आई कैप। जे कैप में से हम जे कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा प्लस जे कैप। और के कैप में से के कैप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के कैप। यहाँ पे बी वेक्टर बी के अंदर हमारे पास 0 के कैप है। उसके बाद हमने वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी हमने फाइंड आउट किया। वेक्टर सी में से वेक्टर बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आई कैप में से 2 आई कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा आई कैप। और माइनस 4 जे कैप में हम प्लस का जे कैप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा माइनस 5 जे कैप। और माइनस 5 के कैप में से हम 0 के कैप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस 5 के कैप। अब हम बोथ वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड के कैप। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है हमारे पास -1 1 और 1। और वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी के कंपोनेंट है 1 -5 और -5। इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, फिर जो रिजल्ट बचा उसका हमने डिटरमिनेंट निकाला तो -5 और प्लस का 5। उसके बाद माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया तो रिजल्ट बचा हमारे पास 5 और माइनस का 1। आफ्टर दैट प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो 5 और -1। अब हम यहां पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली हम इसको सोल्व करते हैं तो नाउ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट बचा 0 आई कैप। और यहां पर रिजल्ट बचेगा -4 इंटू जे कैप और प्लस 4 इंटू के कैप। अब हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16। और यहां पर भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो रिजल्ट बचा √32 और √32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2। 16 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 4 इंटू √2। अब हमने यहां पर एन कैप की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस न्यूमरेटर के अंदर जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 0 आई कैप -4 जे कैप और +4 के कैप। और डिनोमिनेटर में जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 4 इंटू √2। तो इसको भी हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे और सेपरेटली डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिखता हूं। एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 आई कैप और -1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू जे कैप और +1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू के कैप। तो ये हमारे पास एन कैप की वैल्यू हुई। ये वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी पर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो था वो क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट में क्या गिवन है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। एक वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 7 यूनिट है, which is perpendicular to each of the two vectors to I cap minus j cap plus k cap and I cap plus j cap minus k cap। तो जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वेक्टर्स गिवन है इनको हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी के इक्वल हमने सपोज किया। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। जो हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी
बोथ वेक्टर्स के ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए हमारे पास, 7 यूनिट के इक्वल। तो वही हम क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेथड हमने पढ़ा है उसको हम यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और वेक्टर ए के जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास 2 -1 1, और वेक्टर बी के जो कंपोनेंट है वो है 1 1 और -1। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो रिजल्ट हमारे पास बचा +1 और -1 माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट किया तो रिजल्ट हमारे पास बचा -2 और -1, उसके बाद प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो रिजल्ट हमारे पास बचा 2 + 1। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिजल्ट बचा 0 आई कैप, और रिजल्ट बचेगा यहां पर हमारे पास +3 इंटू जे कैप एंड +3 इंटू के कैप। अब हमने यहां पर एक वेक्टर फाइंड आउट करना था सबसे पहले जो परपेंडिकुलर हो, किसके ऊपर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, बोथ वेक्टर्स के ऊपर। लेकिन उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट हम करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और इसकी वैल्यू आएगी एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमने यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9। तो 9 + 9 इज इक्वल टू 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। जब 9 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास 3√2। तो एन कैप की वैल्यू हमारे पास क्या आई, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारे पास आया 0 आई कैप +3 जे कैप +3 के कैप। यहां पर 0 आई कैप को हम स्किप करेंगे क्योंकि इसका कंपोनेंट हमारे पास 0 है। तो रिजल्ट हमारे पास बचा 3 जे कैप और +3 के कैप डिवाइडेड बाई 3 × √2। अब हमने सेपरेटली डिवाइड करवाया, सेपरेटली डिवाइड कराएंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 इंटू जे कैप और +1/√2 इंटू के कैप। अब हमने यहां पर जो रिक्वायर्ड वेक्टर जो फाइंड आउट करना था उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए। तो इट मींस ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हमारे पास 7 का क्या बनेगा, मल्टीप्लायर बनेगा। किस टाइप से, +-7 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हमने 7 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो रिक्वायर्ड वेक्टर हमारे पास क्या बना, +-7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू जे कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू के कैप। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड वेक्टर बना जिसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 यूनिट आएगा। और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट आता है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, उसी की तरह है। इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट which is perpendicular to each of the vectors vector a plus vector b and vector a minus vector b
where vector A is equal to I cap plus j cap plus k cap and vector B is equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. तो इसके अंदर हम सबसे पहले n कैप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A माइनस वेक्टर B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A माइनस वेक्टर B. और जो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को फिर हम 5 से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई. क्योंकि जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए. इसका मतलब वो 5 का मल्टीप्लायर बनेगा. तो आपने कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ये बताना है कि जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर बना उसका आंसर क्या आया. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक आज हमने जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं उनको डिटेल में समझा है, वो आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा. और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें. कल की क्लास के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिटेल में सोल्व करेंगे. तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स हम कल की क्लास के अंदर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.